नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की अपराध की घटना शुरू करने से पहले आज 22 जनवरी है। एक बड़ा ऐतिहासिक सा दिन है। ऐतिहासिक सा नहीं, ऐतिहासिक दिन है। आज पूरे देश में अयोध्या की चर्चा इसलिए है कि आज अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 550 साल की जद्दोजहद के बाद, तमाम लड़ाई झगड़ों के बाद और 100 साल की कानूनी लड़ाई के बाद भगवान श्री राम को का एक घर, उनका एक आवास, उनका एक स्थान भव्य तरीके से बनाया गया। उसमें उनको स्थापित किया गया और आज उसमें प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा बृहद कार्यक्रम हुआ। पूरा लखनऊ सजाया गया है। आप जिस तरफ निकलेंगे, जिस रोड पर निकलेंगे, खासकर एयरपोर्ट से आने और अयोध्या रोड तक जाने वाली सड़कें जगमगा रही हैं। रात भर, दिन भर फूलों से, पत्तियों से, तरह तरह की लाइटों से उनको सजाया गया है। क्योंकि ज़्यादातर जो वीआईपी आए वो लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यहाँ गाड़ियों से 100 किलोमीटर दूर अयोध्या गए। तो आज के इस बहुत ही पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक दिन पर जब इतना बड़ा इवेंट हुआ है, ये कहें कि इतना बड़ा कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम हुआ है हिंदुओं के लिए, ऐसे अवसर पर मैं अपनी ओर से किस्सा गोई परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ। ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। सबके लिए आज ये खुशी का दिन है और सभी को आज खुश भी होना चाहिए और खुशी मनानी भी चाहिए, खुशी दिखानी भी चाहिए। आज का वाकया बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल का है, परसों का ही है। तारीख थी 20 जनवरी। केंद्र शासित प्रदेश गोवा, आपने भी पढ़ा होगा। केंद्र शासित प्रदेश गोवा के काबो डी रामा बीच पर अचानक शाम को हल्ला शुरू हो गया। समुद्रों की लहरों का ये की उनकी कलाकारी है। कहते हैं कि जो कुछ भी आप उसमें फेंकिए थोड़ी देर में वापस आ जाती है। इसी प्रोसेस में एक महिला तट पर आ गई। सैलानियों ने देखा कि उसके कपड़ों से और उसके हाव भाव से या उसके पड़े रहने का जो उसका शक्ल सूरत थी, उससे ये लगा कि इसकी मृत्यु हो गई है। सैलानी भागे, पहुंचे, हिलाया डुलाया और हर तरह के लोग सैलानियों में थे। उन्होंने कहा कि शी इज डेड। फौरन जो वहाँ पर टूरिज्म की पुलिस होती है उसको इत्तला कर दी गई। तुरंत पुलिस आ गई। पुलिस ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। ऊपर थोड़ा चढ़ा के, घेर का मतलब पट्टी से, जो येलो रिबन होता है उससे घेर दिया। एफएसएल की टीम बुलाई गई और जो भी फॉरेंसिक की टीम जांच करती है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फुटप्रिंट, जो भी हो सकता है वो सब लिया गया। पंचनामा में प्राइमा फेसी ये बताया गया कि इसके गर्दन को दबाया गया है। प्राइमा फेसी ये स्ट्रेंगुलेशन का केस, और उसके बाद शरीर पर खरोंचों के निशान से ये लग रहा था कि उसने सर्वाइवल के लिए कुछ रेजिस्टेंस किया होगा। और ये भी कि बिल्कुल ताजी बात है, ये घंटे पहले ही या घंटे 2 घंटे पहले ही ये समुद्र के बीच में पहुंची है। जिस भी तरह पहुंची हो, किसी ने वहां मार दिया हो, किसी ने मार के फेंक दिया हो, लेकिन जो कुछ भी है वो घंटे 2 घंटे के भीतर का है।
पुलिस चूंकि इस तरह के मामलों से, वहाँ ड्राउनिंग के मामलों से हमेशा दो चार होती रहती है, लिहाजा उन्होंने लोकल लोगों से पूछना शुरू किया कौन आया, कौन पहले आया। और फिर पूछताछ में उनको पता लगा कि साहब ये एक कपल था, इनके साथ एक आदमी भी था, और वो पास में जो पहाड़ी सी दिखाई दे रही है, पहले ये वहां पर घूमते टहलते रहे। कुछ लोगों की आदत होती है वीडियो बनाते रहने की। बीच पर पहुंचे तो बस आंखों के सामने वही लगा दिया, और जो कुछ भी हो रहा है मंशा उनकी चाहे जो हो, लेकिन ऐसा लगता है कि साइट सीइंग में उन्हें ये दृश्य बड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए उसको फोटो में कैप्चर कर रहे हैं। चाहे मंशा उनकी किसी महिला पर हो, किसी कपल पर हो, किसी की स्विमिंग सूट पर हो, चाहे पर हो, लेकिन मोबाइल आपको सामने चलता हुआ घूमता हुआ मिलेगा बहुत सारे लोगों का। पुलिस ने ऐसे लोगों की तलाश की। आप कितने बजे आए थे यहाँ, कितने बजे पहुंचे थे, कब से हैं, कितनी देर से हैं। पुलिस ने अंदाज लगाया कि 2 घंटे पहले जो लोग थे उनसे निवेदन किया कि जो इस तरफ इस बीच के पास यहाँ तक आए थे वो अपने मोबाइल में अगर उन्होंने साइट सीइंग के लिहाज से ही कुछ रिकॉर्ड किया हो तो वो दे दें। लोगों ने ईमानदारी से वो अपने रिकॉर्डेड फुटेज दे दिए। पुलिस ने उनके नाम भी नोट कर लिए। आधे घंटे की स्कैनिंग के बाद जो पुलिस आउटपोस्ट है उसमें एक एक की स्कैनिंग की गई और अल्टीमेटली उन्हें एक वीडियो मिल गई जिसमें ये कपल ऊपर से पहाड़ियों से घूमता हुआ नीचे आता हुआ दिखाई दिया, और वो दोनों ही समुद्र के भीतर, जैसे बाकी लोग गए थे, वो दोनों भी समुद्र के भीतर चले गए। पैदल ही पैदल लोग जाते हैं, लहरों का आनंद लेते हैं, कुछ डरते हैं, कुछ निर्भीक होकर आगे बढ़ते हैं। सबको पता है डूबने वाली जगह नहीं है, बहुत आगे जाना नहीं है, बहुत दिक्कत होगी तो लहरें उनको फिर तट की तरफ फेंक देंगी। करीब 10 मिनट के बाद एक दूसरे वीडियो रिकॉर्डिंग में वो आदमी अकेला आता हुआ दिखाई दिया। गया तो दोनों, और उसे न कोई परेशानी थी, न वो चिल्ला रहा था, न वो कोई मदद मांग रहा था, न ही वो किसी तरह से मानसिक रूप से उलझा हुआ दिख रहा था। आया और उसके बाद फिर वो हमारे ख्याल से ऊपर गया होगा जहाँ स्टैंड है, वहाँ उसके पास जो भी वाहन रहा होगा उससे चला गया होगा। पुलिस ने अलर्ट जारी किया और ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये आदमी कौन था। बहुत जल्दी इसका पता लग गया। पता ये लगा कि वहाँ कंट्री यार्ड मैरियट एट कोलवा एक होटल है, बड़ा होटल है, उसका मैनेजर गौरव कटियार, इसकी उम्र करीब 29 साल, और जो मृतका थी वो इसकी पत्नी दीक्षा गंगवार, उम्र 27 साल। इस खबर पे नज़र मेरी इसलिए भी पड़ी कि ये दोनों ही लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ के पढ़े लिखे हैं, यंग हैं। और फिर पुलिस गौरव कटियार को ले आई, होटल में संपर्क किया और पता लगा कि यहाँ रहता है, और पुलिस उनको ले आई थाने पर। पुलिस ने पूछा कि भाई आप दोनों लोग गए, अकेले वापस आए, क्या माजरा है? तो वो बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये एक्सीडेंट है। वो गई वहाँ और फिर अचानक डूबने लगी। मैंने बड़ी कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन फिर वो हाथों से फिसल गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मैं चुपचाप लौट आया। पुलिस ने यह भी पूछा कि आपने बचाने की या किसी सहायता की गुहार क्यों नहीं की? आपकी पत्नी थी और आपके हिसाब से आप लोग साल भर पहले ही वैवाहिक बंधन में बंधे थे, तो ऐसा क्या था कि आपने कोशिश भी नहीं की? चिल्लाते लोग आते, वहाँ वो लाइफ गार्ड्स वहाँ रहते हैं, वो कूदते, हो सकता है वो मिल जाती। बोले साहब मैंने खुद बड़ी कोशिश की, मुझे वो दिखी ही नहीं। जहाँ तक गर्दन तक पानी जा सकता था मैं वहाँ तक गया, मुझे पता नहीं लगा।
फिर थोड़ी देर में पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम जाने से पहले जब वो बॉडी आई थी उसकी फोटोग्राफ दिखाई और ये कहा इसकी गर्दन पर दबाव के निशान हैं जो अब धीरे धीरे नीलगू निशान की तरह होते जा रहे हैं। दूसरा, उसके चेहरे, उसके शरीर पर बहुत जगह खरोंच के निशान हैं। फिर पुलिस ने कहा कि हम आपके शरीर पर भी इस तरह के निशान जरूर होंगे, वो हम देखना चाहेंगे। और फिर जब मेडिकल एग्जामिनेशन उसका कराया गया गौरव का, उसके शरीर पर भी खरोंच के निशान थे। लेकिन ये घटना करने के बाद वो सीधे अपने होटल में अपने कमरे में गया और अच्छी तरह से नहाया धोया। पढ़े लिखे थे दोनों, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड थे, बड़े बड़े होटलों में मैनेजर रहा है ये लड़का, लड़की भी उतनी हाईली क्वालिफाइड थी। इन लोगों को सब चीज़ों का पता था। बहरहाल तमाम इधर उधर की बातें टालने के बाद पुलिस ने जब वीडियोस दिखाए कि ये आप चले, ये दोनों लोग चले, हाथ में हाथ पकड़कर धीरे धीरे पानी के भीतर घुसे। फिर जब ज़्यादा गहरे पानी में गए, थोड़ी देर बाद, क्योंकि किसी व्यक्ति ने इस कपल को अकेले रिकॉर्ड नहीं किया होगा, जब पानी में चले गए तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया और दूसरे कपल पे लग गए। तो फिर वहाँ से जब आप लौटे तो अकेले थे आप, न तो आप में कोई एंजाइटी थी, न आप में कोई परेशानी थी, न आपने किसी को शोर मचा के बुलाने की कोशिश की। चारों तरफ से घिरे होने के बाद गौरव ने बता दिया कि हाँ जी, मैंने उसको मार डाला। जब हम भीतर गए, वो बार बार लड़खड़ा रही थी, पैरों में फिसल रही थी, कुछ डर भी रही थी। मैं ही बार बार कह रहा था कि नहीं और आगे चलते हैं, और अचानक मौका देखकर मैंने उसे गिरा दिया। गिराने के बाद हाथ से उसका गला दबाने की बार बार कोशिश की। जब पानी थोड़ा नीचे जाता था तो मैं गला उसका बुरी तरह दबा देता था। इस बीच में उसने भी और मैंने भी बार बार वो उठकर भागने की कोशिश कर रही थी पानी के भीतर ही, और इसी प्रोसेस में उसे ये खरोंच के निशान आए हैं। पुलिस हक्का बक्का थी। शक्ल से आप भी देखिएगा, गौरव कटियार की फोटो मैंने कम्युनिटी में डाली है। कोई कह नहीं सकता कि आदमी कितना बेदर्द होगा, ये आदमी कितना नृशंस, इसने हत्या की है अपनी पत्नी की, और हाल की शादी की पत्नी की। पुलिस ने जब पूछा कि भाई क्या वजह थी, ऐसा क्या था कि आपने इस तरह का रास्ता चुना अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाने का, उसने कहा कि देखिए, ये मेरे पर हमेशा शक करती थी, हर बात पर टोका टाकी करती थी कि किससे बात कर रहे थे, किसका फ़ोन आया था, किसकी फ़ोटो आई थी, कहाँ थे इतनी देर तक, ड्यूटी आवर्स तो इतने बजे ख़त्म हो जाते हैं, सेकंड शिफ्ट में किसकी ड्यूटी है, उसका क्या टेलीफोन नंबर है, उसका मोबाइल नंबर बताओ, मैं पूछूंगी कि वो कितने बजे पहुंचा, अगर तुम वहाँ छूट गए थे तो फिर इतनी देर तक कहाँ थे। इस तरह की बातें करते करते वो इतना इरिटेट हो गया कि मैंने उससे पीछा छुड़ाने का मन बना लिया। मैंने पूरी सफाई से, जैसे मैंने 2 व्हीलर जो वहाँ किराए पर मिलती है वो ली, और इस बात से कन्विंस करके 2 दिन पहले घूमने गए तो कहा देखो कितने मस्ती में ये लोग हैं, 2 व्हीलर अपना किराए पे ले लिया, 2 व्हीलर से जहाँ चाह रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, 4 व्हीलर को हम बस एक पर्टिकुलर जगह तक ले जा सकते हैं किसी बीच में, ये देखो यहाँ भी घूम रहे हैं वहाँ भी घूम रहे हैं। इस तरह से उसको मानसिक रूप से तैयार किया कि हम दोनों 2 व्हीलर से चलेंगे। 4 व्हीलर का मतलब कि उसमें एक ड्राइवर भी गवाही के लिए होता, और 2 व्हीलर में बस 2 ही लोग हैं, एक को ख़त्म करना है, हम ला के खड़ा कर देंगे, पूछेगा कहाँ गए थे, हम तीर घाट का मीर घाट बता देंगे। पुलिस वेरीफाई करती रहे, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था, स्विच ऑफ रखा था। अब आप समझ लें कितना कोल्ड ब्लडेड मर्डर उसने किया था।
खैर, इस तमाम कन्फेशन के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन अभी तक यानी कल शाम तक घर वाले उसके लखनऊ से गोवा नहीं पहुंच पाए थे। उनके पहुंचने के बाद ही एफआईआर और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब पूरी की जाएंगी। तो गौरव कटियार जेल चले गए और पुलिस को तमाम चीज़ें पता करनी थी। हल्ला हो गया, चूंकि महिला वहाँ पड़ी थी, और फिर उसके बाद फ़ोटो भी उसकी वायरल हो गई। फिर वो वीडियो भी जो पुलिस को जिस व्यक्ति ने दी थी उससे प्रेस वालों ने ले लिया, वो भी वायरल हो गया। तो बहुत देर तक गौरव कटियार को पुलिस कस्टडी में रखना संभव नहीं था, इसलिए उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया और पुलिस ने उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में लेने का आवेदन किया। उसके पीछे कारण ये था, जो कारण बताया कि साहब अभी हमें ये वेरीफाई करना है कि ये कहाँ से चला, कहाँ से 2 व्हीलर लिया, कहाँ तक पहुँचा, हमें क्राइम सीन को रिक्रिएट करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमें सीडीआर की एनालिसिस करके ये पता करना है कि किन संबंधों के कारण इसकी पत्नी का इस पे शक होता था। कोई महिला है या कोई दूसरी बात है, क्योंकि पुलिस ने ये भी बताया कि पहले ये गोवा में ही कार्यरत था। उसके लिए बताया कि ये गोवा में मैरियट रिसोर्ट में काम करता था और उसके बाद पणजी में ये वाटर फ्रंट टेरेस और बार में एज ए मैनेजर काम करता था। उसके बाद ये चेन्नई चला गया। चेन्नई में पार्क हयात रेस्टोरेंट में ये मैनेजर हुआ, लेकिन इसका मन गोवा में ही अटका था। कुछ दिन पार्क हयात में करने के बाद ये फिर वापस इसने अपना जुगाड़ पानी बिठाया और कंट्री यार्ड मैरियट के कोलवा में इसने फिर से एज ए मैनेजर नौकरी ज्वाइन कर ली। जब एक बार ये यहाँ आया तो फिर पत्नी ने इसको फ़ोन किया कि हम भी आ रहे हैं, गोवा में हम रहेंगे, चेन्नई मुझे पसंद नहीं था, इसलिए हम गोवा में रहेंगे। वहाँ पहुँचते ही फिर वही बात शुरू हुई, किससे बात की, कौन था, कहाँ थे, किस समय आए। ये छोटी छोटी बातें झिकझिक जो हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा अकारण हो रहा था, तमाम कारण थे जब वो टोका टाकी करती थी। और फिर फाइनली 20 जनवरी को समुद्र में ले जाकर उसे मार दिया। अब आप सोचिए कि प्लान कितना फुल प्रूफ बनाया था। 2 पहिया वाहन किराए पे लिया, 2 व्हीलर्स वहाँ किराए पे मिलते हैं, पति पत्नी दोनों गए, पहाड़ियों पर घूमे, नीचे उतरे, साथ साथ हाथ पकड़ के, जैसे बाकी तमाम कपल्स वहाँ समुद्र में जा रहे थे किलोल करने के लिए, ये उसी पर्पज से भीतर ले गया। लेकिन थोड़ी देर बाद अकेले लौटा, बिना चेहरे पे किसी शिकन के। तो ये कहाँ से चला, इस बीच में किससे बात हुई, जिससे बात हुई उससे पूछताछ होनी है, किसी से बहुत कंटिन्यूअस टच में है उससे पूछताछ होनी है, तमाम चीज़ें हैं जो पूछी जानी हैं। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पे गौरव कटियार को, गोवा पुलिस को, कनकोलिन पुलिस को जिसने ये आवेदन किया था उसको हैंडओवर कर दिया और ये प्रोसेस अभी चल रही है। आज की घटना देखिए, आज की घटना बड़ी साधारण सी है, बहुत ही साधारण। अगर एक वाक्य में कहें कि एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, पूरा दिमाग लगा के की ताकि शक उस पे न जाए, और वो एकदम बिल्कुल प्लान के हिसाब से अगर वो बॉडी बाहर ना आई होती, ये अपने घर पहुंच ही गए थे, रात बिरात बाहर आई होती, फिर सैलानियों का पता पुलिस कैसे पूछती, तुरंत के जो वीडियो उसे मिल गए वो कैसे मिलते, जो बीच पे लगे हुए सीसीटीवी हैं उनमें ढूंढना पड़ता, पता नहीं पता भी लग पाता कि न लग पाता। बाहर की महिला थी,
वहां उसे कौन पहचानता। शादी का भी कोई ऐसा नहीं कि 10 साल हो गए थे, साल भर पहले की शादी, ज़्यादातर समय लखनऊ में अपनी पढ़ाई में, और अभी हाल ही में यहाँ आई थी, कौन पहचान करता। और फिर ये दाखिल दफ्तर हो जाती फाइल, और गौरव कटियार मस्त होके अपना कहीं दूसरी जगह अपना भजन कीर्तन कर रहे होते। तो एक लाइन की ये घटना कि पति ने पत्नी को मार दिया, दिमाग लगा के मारा, शायद इसलिए कि इसको रास्ते से हटाने के बाद वो कहीं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बसर करने के फिराक में था, या उसको मौका मिलेगा। इस साधारण सी घटना का एक स्पेशल पहलू भी है कि पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे थे और उनका इंटेलिजेंस लेवल वो सामान्य से थोड़ा ज़्यादा था, अच्छा बोलते थे, अच्छा समझते थे। लड़की आगे की पढ़ाई कर रही थी और लड़का होटल और बिवरेजेस इंडस्ट्री में बड़ा सक्सेसफुल एम्प्लॉय था। अलग अलग जगह मैंने आपको बताया, मैरियट, हयात, इन सब जगहों पर वो उसने इस थोड़े से समय में, 4-5 साल के समय में, 4 ही 5 साल उसकी कुछ कुल कैरियर था, इसमें बहुत अच्छी अच्छी जगह वो पूछ उसकी होती थी, बुलाया जाता था, उसकी शर्तों पर नौकरी दी जाती थी। इसको दोनों को, लड़का लड़की दोनों को पैसे की कोई कमी नहीं थी, बात कभी पैसे पर आई ही नहीं। लेकिन वही है इश्क, मोहब्बत, प्यार, दिल, इसने दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। लड़की दीक्षा गंगवार वो तो जान से गई, और गौरव के लिए भी, गौरव कटियार के लिए भी आगे का रास्ता बहुत आसान नहीं है। जिस तरह के एविडेंस हैं, सालों साल तो लगेंगे ज़मानत होने में, और उसके बाद अगर ट्रायल पर जल्दी आ गया मामला तो सज़ा भी हुई, नौकरी की ऐसी तैसी हो गई, कौन नौकरी पर रखेगा। लाख सफाई आप दीजिए, अखबारों में वहाँ छपा है, गोवा के तमाम टीवी चैनल्स पे आया है, आप लोगों ने भी इस खबर को पढ़ा होगा। तो बहरहाल ये इसी सब चक्कर में दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दरअसल गौरव ने शादी के बाद नई जिंदगी के साथ पुरानी जिंदगी या पुराने यादों का या पुराने रिश्तों का ऐसा कॉकटेल बना दिया कि वो जानलेवा हो गया। सामान्य रूप से अगर आप देखें, लड़का हो या लड़की हो, एक बार शादी तय हो जाती है तो वो मान लेता है कि भाई अब हमको ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी है। लड़कियां तो खासकर पुराने नंबर बिल्कुल बदल देती हैं, नया नंबर, नया मोबाइल देती हैं, घर वालों को नंबर शेयर करती हैं। धीरे 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 दोस्तों में ये कॉमन होता है कि जो इधर उधर के लोग बराबर संपर्क में रहा करते थे वो जल्दी संपर्क में ना आए, क्योंकि शुरुआती ज़िंदगी में तमाम शको शुबहा एक दूसरे की तरफ, शको शुबहा की नज़र से एक दूसरे को देखा जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए, कोई मैंडेटरी नहीं है ये, लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए कि जो पुरानी बात है वो भूल जाएं, लड़का भी और लड़की भी नए सिरे से नई ज़िंदगी को शुरू करें। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के बाद भी लड़की हो या लड़का हो पुराने रिश्तों को दूर नहीं रखते, उनको नज़दीक रहते हैं, और फिर वही कॉकटेल रिश्तों का जो है वो जानलेवा हो जाता है। गौरव यही सोचता रहा कि कोई कैसे पता होगा किसी को मेरा किससे अफेयर था, या मैं किससे बात करता हूँ, या मैं किससे चैट करता हूँ, या मैं किसके साथ और जाके रहता हूँ, कैसे पता लगेगा किसी को। मोबाइल मेरा है, लॉक है, अपने पास रखता हूँ, बिल्कुल भनक नहीं लगने दूंगा। ये उसकी ओवर स्मार्टनेस थी, ये उसके सोचने का या ओवर कॉन्फिडेंस था, सोचने का अपना तरीका था। लेकिन लड़की भी मैंने बताया पढ़ी लिखी थी, वो एक एक चीज़ को ध्यान से देख रही थी कि कोई नंबर आया तो फ़ौरन काट के उंगलियां कीबोर्ड पर क्वार्टी की पैड पे चली गई और खट 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 खट, एज इफ उसको ये बताया गया कि कॉल मत करो।
ये इन्फ्लुएंसेस हैं, ये सबके साथ होता है। आप भी देखिएगा, आपके बच्चे हैं, आपकी बेटा बेटी हैं या और कोई है घर में, ऐसी कॉल जो सबके सामने बात करने में उनको शर्म आए, हिचक आए या नहीं करना चाहते, वो कॉल फौरन काट दी जाती है और तुरंत बाद कीपैड पे उंगलियां मटकने लगती हैं कि शायद यही लिखा जाता है अभी कॉल मत करना। दूसरा, उसने देखा कि फ़ोन हमेशा उल्टा करके मेज पर रखा जाता है। खाना खा रहा है तो भी उल्टा करके रखा। उसने सोने से पहले मेज पर उसको उल्टा करके रखा कि अगर किसी की कॉल आएगी, नंबर फीड है, तो नाम उसका दिखाई पड़ेगा और दूर से भी दिखाई पड़ेगा, लिहाजा उसको पलट के रखते थे। पूछा भी गया होगा, ज़रूर पूछा होगा दीक्षा ने। उसने कहा होगा कि अरे असल में बॉसेस के कॉल आते हैं, आदत सी पड़ गई है, बॉसेस से बात करते समय मैं हमेशा इसको नीचे करके रखता हूँ ताकि उनको ये न पता लगे कि मेरी किससे बात होती है। सफाई से सफाई देने वाली बात है ये। खैर, फिर ये हुआ कि वो जब भी बाथरूम जाएंगे फ़ोन लेकर जाएंगे। कभी कभी फुसफुसाने की 2-4 शब्द आवाज़ आती है। देर तक बाथरूम में रहेंगे, फिर वापस लौट के आएंगे। शक करने वाले को ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उन्होंने कहा अच्छा मैं समझ गई। पूछा, अरे उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो ऑफिस से आ गया था मेल, उसी का रिप्लाई करने लगा था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। हर चीज़ का जवाब। फिर होटल में काम के बहाने अक्सर रात में रुक जाना। अक्सर कैसे रुक गए थे वो, असल में इमरजेंसी आ गई थी, बड़ी पार्टी बुक हुई है, बॉस ने शाम को मीटिंग कर दी थी, 100 बहाने हैं। और अगर दीक्षा ने कहा कि जरा सा अपने बॉस का नंबर देते, मैं उनसे भी बात करती कि सर मैं बहुत दिन बाद आई हूँ यहाँ, हम लोगों को शाम को थोड़ा सा फ्री होने दें। अरे ऐसी बात करोगी तुम मेरे बॉस से? बात खत्म हो गई। जब वो गोवा अपने पति के पास दोबारा आई तो ड्रेसिंग रूम के पास उसे लंबे लंबे 1-2 बाल मिले जो किसी महिला या लड़की के थे। ये पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो जब सामान वहाँ से चेन्नई से ट्रांसफ़र होके आ रहा था, हो सकता है वो जब मूवर्स एंड पैकर्स वाले ने जब उसको बंद किया हो या खोला हो, उस समय किसी के बाल आ गए। यहाँ कौन आएगा, तुम आओगी और कौन आएगा। लेकिन शंका करने के लिए ये बात बहुत पर्याप्त है। अब पढ़े लिखे लोगों के बीच की बात थी, लात जूता तो चलेगा नहीं कि नहीं बताओ भी किसका बाल है, लेकिन दिमाग में आ ही गया। फ़ोन को हमेशा लॉक रखना। ये भी पूछा गया भाई जब हम ही तुम यहाँ पर हैं, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, फ़ोन लॉक करने का क्या मतलब है? उनका नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, असल में दिक्कत ये है कि इसमें जो हमारे पासवर्ड्स हैं वो सब मैं इसमें रखता हूँ, अगर कहीं गिर गए, किसी के हाथ लग गए, तो ये फिर हमारे जो लॉकर के और उसके अकाउंट के जितनी डिटेल हैं अगर हाथ लग जाएंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जवाब इसका भी दिया, लेकिन शंका का ये कारण जबरदस्त कारण है। और लास्ट में सबसे बड़ा कारण, अच्छा ये इन्हीं दोनों के बीच की बात नहीं, ये किन्हीं दोनों के बीच की बात है। आप चेक करिएगा, इसी तरह से शंकाएं पैदा होती हैं। और जिस दिन इनमें से किसी बात को लेकर झिकझिक हुई, उस दिन शाम को फिर ये ऑफर कि आओ चलो शॉपिंग कराते हैं। शॉपिंग की बात तब हुई जब किसी बात को लेकर शंका हुई, टोका टाकी हुई, और फिर हर शक की जितनी बातें थीं उन पर बड़ी सफाई से सफाई दी है गौरव ने। हो सकता है ये सारी सफाई जेन्युइन हो, मैं नहीं कह सकता, अभी इसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन गौरव दीक्षा को इन सभी शंकाओं का समाधान करने में वो कन्विंस नहीं कर पाया। अगर ये शक बिल्कुल गलत है
और वो बार बार पूछती है तो कन्विंस नहीं कर पाया गौरव दीक्षा को। मेरे विचार से दीक्षा का शक सही साबित होना चाहिए। कारण उसका ये है कि अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था तो गौरव दीक्षा से पीछा क्यों छुड़ाता, क्यों दिमाग लगा के उसको अपने रास्ते से हटाता। ये बातें मैं अंदाजे से या अपने पुलिस के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि पुलिस के पास गौरव 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर है और 5 दिन बहुत होते हैं। सीडीआर के एक आदमी का फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्राइम सीन का रिक्रिएशन हो जाएगा, फॉरेंसिक्स में जो जो चीज़ें इसने बताई हैं वो प्रूव या डिसप्रूव हो जाएंगी। 5 दिन बहुत होते हैं और तभी ये पता लगेगा कि पति और पत्नी के बीच में कौन वो था। ये सब पुलिस पता कर लेगी, आप यकीन करिए। जब इसका पूरा डिटेल फॉलो अप आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यह शक है कि ऐसा हुआ होगा। जरूर गौरव का कोई न कोई ऐसा अफेयर निकलेगा जिसकी वजह से दीक्षा शंका करती थी और जिसकी वजह से उसने दीक्षा से पीछा छुड़ाने की बात अपने मन में बिठा ली। लेकिन ये तरीका गलत था। पीछा छुड़ाना था तलाक ले लेता, दोनों परिवारों को बिठाता और ये कहता कि देखिए दीक्षा मुझे इन बातों के लिए टोकती हैं, दीक्षा मेरे ऊपर शक करती हैं, दीक्षा बेवजह मुझसे झगड़ा करती हैं, इन शक का कोई आधार नहीं है, ये फलाने का नंबर है, ये ठिकाने का नंबर है, ये ऑफिस के बॉस का नंबर है, कोई भी चला जाए वेरीफाई कर ले। और फिर भी अगर साथ रहने का मन नहीं है तो म्यूचुअल तलाक ले लेते हैं, बात खत्म, तुम्हारा अपना रास्ता हमारा अपना रास्ता। ये रोज रोज की जिग ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी पत्नी को मार दिया और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। वो वही है, एक गाना आप सुनिएगा कभी बेगम अख्तर का, पता नहीं क्यों बरबस वो याद आ रहा है आज कि मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। मैं लिंक इसको कम्युनिटी में डाल रहा हूँ। यंग जनरेशन ने शायद ही सुना हो ये गाना, लेकिन सुनिएगा। इस घटना से बहुत रिलेटेड तो नहीं होगी ये, लेकिन वही है, पति पत्नी में ये मान के चला जाता है कि दोनों में आपसी सहमति होगी, आपसी प्यार होगा, आपसी मोहब्बत होगी, लेकिन अंजाम क्या हुआ। बेगम अख्तर की आवाज़ में है ये, सुनिएगा जरूर कि ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।